हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 है ये। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि पार्ट 2 जो होगा वो पार्ट 1 पे जितना कंसेप्ट बताए थे टीएन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होगा। यानी कि आज जितना भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है टीएन से रिलेटेड, पूरा कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा इसको, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये एक एपी दे दिया 20, 19.1/3, 18.2/3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक डिक्रीजिंग एपी दे दिया, घटते हुए एपी। तो इसमें बोल रहा है कि घटते 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 कहीं ना कहीं नेगेटिव तो हुआ होगा। तो पहला नेगेटिव पद कौन देगा? 30वां पहला नेगेटिव पद देगा कि 31वां देगा कि 32वां देगा कि 33वां देगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको मार्केट में देखने को मिलेगा भी। मार्केट यानी बुक वगैरह में खोजोगे तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत दिखेगा। तो चलिए इसको आज बढ़िया से डील करते हैं और आप भी ध्यान से देखिए। Which term of the following AP is first negative term? पहले हम यहाँ से देखते हैं कि हमको क्या क्या मिल सकता है। तो here A बराबर कितना है 20, एंड कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। D बराबर कोई भी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो अगला टर्म आपका ये 19.1/3 और -20, इसको तोड़ देते हैं। 19×57 और 1 58/3 -20। बढ़िया से सोल्व कर लीजिए। तो आपका ये -2/3 आ जाएगा। सॉरी, D इज इक्वल टू -2/3। ए आपका 20 हो गया, D -2/3। जैसा क्वेश्चन करा है कि आप साफ देख रहे हैं कि एपी जो घट रहा है 20, 19.1/3, 18.2/3, लगातार ये घट रहा है, यानी डिक्रीजिंग एपी है। तो घटते घटते कहीं ना कहीं नेगेटिव आया होगा। तो वो नेगेटिव टर्म हमसे पूछ रहा है कौन सा पद पहला नेगेटिव टर्म देगा। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लिए कि nवां पद जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव मान लिए तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब सिंपल आप समझते हैं, 0 से कम। और वैसे कोई भी एक्स एक्सिस में देखते हैं तो अगर यहाँ ओरिजिन है तो 0 किधर पॉजिटिव, 0 किधर नेगेटिव। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात, सॉरी, अगर हम बोल दें कि लेट nth टर्म भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अगर ऐसे घट रहा है तो पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो nवां पद देगा, ऐसा मान लिए। तो अगर मान लें कि nवां पद पहला नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स इसका मतलब कि जो tn का वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा। tn लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब 0 से कम, 0 से कम नेगेटिव। अब tn का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा लेस देन 0। a आपका कितना है 20, 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -2/3 इज लेस देन 0। अब ये आपका यहाँ से इस 20 को इधर भेज देते हैं। तो n-1 इंटू -2/3 इज लेस देन -20, ऐसा। फिर इसके बाद इस 3 को भी इधर भेज देते हैं। तो n-1 इंटू -2 इज लेस देन -60। ध्यान से देखिएगा, इस 3 को इधर भेज दिए, गुना हो गया -60। अब ये -2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाएगा ये -2n प्लस 2 इज लेस देन -60। क्लियर? फिर -2n इज लेस देन 2 को इधर भेज दीजिए -60।
जैसे आप इक्वलिटी में सोल्व करते हैं, इधर प्लस है, इधर माइनस आएगा, इधर भागा में इधर गुना हो जाएगा, सेम लॉजिक चलेगा इनइक्वालिटी में भी। लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बशर्ते दिक्कत कब होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस माइनस को काट नहीं सकते। अगर यहाँ पे बराबर का साइन रहता तब आप माइनस माइनस काट देते, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन है यानी लेस देन का साइन है चाहे ग्रेटर देन का साइन है, तो आप डायरेक्ट इस चीज को काट नहीं सकते। इस केस में अगर आप काटिएगा, ऐसे माइनस माइनस को कैंसिल कीजिएगा, तो आपका होगा क्या कि साइन जबरन चेंज करना पड़ेगा, यानी अगर मुंह इधर है तो मुंह इधर करना पड़ेगा, यानी कि 2n इज ग्रेटर देन 62 करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि अगर हम बोले तभी -2 इज ग्रेटर देन -3 है कि नहीं? ऑब्वियसली -2 -3 से बड़ा है कि नहीं? लेकिन अगर आप माइनस माइनस काट देते हो तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है? 2 3 से बड़ा होता है? नहीं, गलत हो जाएगा, जबरन चेंज करना पड़ जाएगा। अगर माइनस माइनस आप काटिएगा तो ये साइन जबरन चेंज कर देगा, यानी कि आपको इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा सा आना क्या चाहिए, आप सिंपल इतना दिमाग में रखिए कि जैसे बराबर के साइन होता है सब कुछ वही होता है, बशर्ते सिर्फ अगर आप माइनस से गुना कीजिएगा चाहे माइनस से भाग दीजिएगा, तब आपका ये साइन चेंज कर जाएगा। अगर ग्रेटर देन का साइन रहेगा तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन का साइन रहेगा तो ग्रेटर देन बन जाएगा। अब 2n इज ग्रेटर देन 62, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 62, सॉरी 30, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 31, यानी n इज ग्रेटर देन 31। n जो है वो 31 से बड़ा है। अब n का 31 से बड़ा है तो इसलिए n बराबर जो आपका हो जाएगा 31 से बड़ा कौन? 32। 31 से बड़ा तो 31.5 भी है, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि कल ही बताएं n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और टर्म्स का मतलब पद होता है, पद का मतलब रैंक होता है, रैंक का मतलब रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर कभी भी फ्रैक्शन जीरो नेगेटिव नहीं होता है, तो आप इंटीजर में लीजिएगा n बराबर 30। यहाँ से आप इस चीज को आंसर मान सकते हैं। यहाँ पे अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आंसर से नहीं मतलब यहाँ पे ढेर सारा बात अभी ध्यान में रखना है कि इसका मतलब आपको अर्थ क्या निकालना है। जैसे पूरा इसको इसे सोल्व करना है, यहाँ जो भी आएगा n इज ग्रेटर देन 31, तो यहाँ पे आप इस इक्वलिटी साइन को नहीं देखना है। जैसे मैं यहाँ पे जो हम सोल्व किए हैं वो किस पे सोल्व किए हैं? 0 पे सोल्व किए हैं। 0 पे सोल्व किए तो कैलकुलेशन करते करते n का वैल्यू 31 आया। हम इक्वलिटी साइन सॉरी इनइक्वालिटी साइन को अभी हम छोड़ रहे हैं, सोल्व किए तो n इज ग्रेटर देन 31 आया। तो n इज ग्रेटर देन 31 आया, अगर हम मानते कि बराबर करके भी सोल्व करते तो वैल्यू n बराबर 31 आता। इसका मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आ रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम n के जगह पर, ध्यान से देखिएगा, अगर हम n के जगह पे 31 रखेंगे तब 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम 0 पे लेके सोल्व किए हैं, tn लेस देन 0। तो अगर हम n के जगह पे 31 रखेंगे तब 0 मिलेगा। अब बताओ, ध्यान से देखना कि ये एपी घट रहा और जब 31वां पद यानी n के जगह पे 31 रख रहे हैं, इस फार्मूला में n के जगह पे 31 रख दीजिएगा, यहाँ पे n के जगह पे 31, तो कट कुट के 0 देखो। इसका मतलब कि ऐसे हम चल रहे हैं तो ऐसे घट रहे हैं, तो 31वां यानी n के जगह पे 31 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, n के जगह पे 31 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है। और थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाइएगा तो घट रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 0 के बाद क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि n के जगह पे 31 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मतलब 31.2 भी कर दीजिएगा तो नेगेटिव देगा, लेकिन n का मान 31.2 तो ना लिखेगा। इसलिए थोड़ा सा आगे मतलब 31वां के बाद कैमा टर्म 32वां टर्म, इसलिए 32वां टर्म नेगेटिव होता है। यहाँ पे चलते मत मार दीजिएगा आंसर कि n ग्रेटर देन 31 है तो n बराबर 32 से बढ़ा के मार देना है। आपको यहाँ पे इस तरह से सोचना है कि अगर हम n के जगह पे 31 रखेंगे, अगर हम n के जगह पे 31 रखेंगे तो आपका 0 मिलेगा, क्योंकि हम 0 पे सोल्व किए इक्वेशन को। तो अगर n के जगह पे 31 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। आप यहाँ पे रखिए, n के जगह पे 31 रख दीजिए, कट कुट कर 0 मिल जाएगा। यानी n के जगह पे 31 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, और AP इस तरह से घट रहा है तो 31 पे 0 मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, 31 के बाद थोड़ा सा आगे, तो भाई AP घट रहा है, n के जगह पे 31वां पद 0,
तो थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 0 के बाद क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो थोड़ा सा भी यानी 31.2 भी कर दीजिएगा तो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन n का वैल्यू 31.2 तो ना लीजिएगा, इसलिए 32वां। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि 32वां तो हो गया, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि एक बार आप बढ़िया से समझ जाइए, फिर इस तरह के क्वेश्चन में आप नहीं फंसिएगा। ये जो 32 आ गया वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्यों हम एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि इसके बाद आपको कंफ्यूजन ना रहे कि n यहाँ पे 31 है, इसका मतलब ये अर्थ निकलता है कि अगर हम n के जगह पे 31 रख देंगे तो 0 मिल जाएगा। 0 क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो इक्वेशन को सोल्व किया है वो 0 पे सोल्व किया है, इसलिए 0 मिल जाएगा। अब n के जगह पे 31 रखने पे 0 मिल जाएगा और AP घट रहा है, तो बताइए कि 31वां 0 है तो थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो वही होगा 31 के बाद, तो 31 के बाद वाला कौन सा पद आएगा, 32वां पद आएगा, इसलिए 32वां पद क्या होगा, पहला नेगेटिव होगा। अब एक बात बताइए, यहां से एक और क्वेश्चन उठता है, लास्ट पॉजिटिव टर्म, लास्ट पॉजिटिव टर्म, लास्ट पॉजिटिव टर्म। अब लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन होगा, तो आप थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा, फिर उसी बात को रिपीट हो सकता है, आपको बार बार बोल रहे हैं तो बोरिंग हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे भाई साहब, मास्टर भी गड़बड़ा जाते हैं, चलते आपको बढ़िया से ध्यान देना है। लास्ट पॉजिटिव टर्म अब फिर से बता रहा है, कैलकुलेट किए 31 आया, n इज ग्रेटर देन 31, आपको ग्रेटर देन समझने नहीं हम, क्योंकि इक्वेशन सोल्व किए हैं, 31 आया, इसका मतलब ये अर्थ निकल रहा है कि n के जगह पे 31 रखेंगे, n के जगह 31 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बताइए 31 पे 0 मिलेगा और 31 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव, वही पहला का नेगेटिव, 31 से थोड़ा सा आगे नहीं 32वां। अब 31 से थोड़ा सा पहले रहेंगे, 31 से थोड़ा सा पहले रहेंगे तो क्या मिलेगा, अरे 31 पे 0 और 31 से थोड़ा सा पहले, तो बोलो पॉजिटिव, और वही अंतिम पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके बाद तो 0 है फिर नेगेटिव है, तो इससे मतलब उससे थोड़ा सा पहले रहेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो थोड़ा सा पहले 31 पे 0 और थोड़ा सा पहले का मतलब क्या, 30.9, n का वैल्यू 30.9 नहीं लेंगे, थोड़ा सा पहले का मतलब कि 31 पे 0, तो 31 से पहले क्या, 30, तो लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन होगा, 30। भेजन बात क्या नहीं बोल रहा, इसको थोड़ा सा और समझे, अभी मिटाएंगे नहीं इसको और बढ़िया से समझना है। क्या समझना है, मान लीजिए कि ठीक है यहाँ पे एग्जैक्ट कट कुट कर अच्छा वाला नंबर आ गया भाई सब सुंदर एकदम 31, अगर मान लीजिए यहाँ पे खतरनाक रूप में आ जाता है 31.75, 31.67, 31.77 कुछ अलर बलर आ जाता, मान लेते हैं कि एज्यूम, यहाँ से दिख रहा है भाई साहब यहाँ तक, तो अगर हम मान लेते हैं एज्यूम, कंसेप्ट को बढ़िया समझना है, एज्यूम हम मान लेते हैं कि यहाँ पे n इज ग्रेटर देन कुछ ऐसा आ जाता है 31.87 कुछ आ जाता, दशमलव ऐसा आ जाता, तो ऐसा आ जाता तब हम क्या आंसर देते हैं, सेम यहां से कट कर ऐसा आता, ऐसा मान लिए, तब क्या देते थे, फिर उसी तरह से सोचेंगे, फिर बढ़ा के मत, कितना लड़का ऐसे सोचेगा, अच्छा 1 मिनट 31.87, एक मतलब राउंडिंग ऑफ कर देगा कि 8 है तो 5 से ज्यादा है तो बढ़ा के 32 लिख देंगे, अब फिर n इज ग्रेटर देन 32 है तो n बराबर 33 लिख देंगे, तो सब चौपट हो जाएगा। ऐसे अगर आप ढेर होशियार बन जाइएगा कि 31.87 है तो राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 32 को 33, ऐसा इस वाले प्रॉब्लम में आपका राउंडिंग ऑफ नहीं चलेगा, आप राउंडिंग ऑफ सही कर रहे हैं लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे करेक्ट क्या है कि अगर n के जगह पे ग्रेटर देन 31.87 आ भी गया है, n के जगह पे ग्रेटर देन 31.87 आ भी गया है, तो आपको क्या कैसे सोचना है, इस तरह से सोचना है कि अगर हम n के जगह पे मान लो कि ये ना आकर ये आता, हम बात हो सकता है कि आपको लगे कि सर एक ही बात को बार बार बता रहे हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये।
अगर n इज ग्रेटर देन 31.87 होता है तो हम फिर उसी तरह से सोचेंगे, क्योंकि अब क्या सोचेंगे कि अगर हम n के जगह पे 31.87 रखेंगे तो 0 देगा, जबकि n का मान 31.87 नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कैलकुलेट करके आया तो हम रखेंगे तो 0 देगा, क्योंकि हम इक्वेशन सोल्व किए हैं 0 पे, हमेशा 0 पे सोल्व करेंगे जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछेगा तो 0 पे सोल्व करेंगे तो इसका मतलब कि n इज ग्रेटर देन ऐसा अगर आता है, इसके जगह पे ऐसा अगर आता है तो अगर हम n के जगह पे ये पुट करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। अब बताइए कि n बराबर 31.87 पे 0, 31.87 पे 0। अब 31.87 से थोड़ा सा भी ज्यादा लेंगे, मतलब 8 भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घट रहा है ना जी। तो 31.87 पे 0 है, 31.88 भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पहला नेगेटिव। लेकिन n का मान 31.88 लीजिएगा भाई, अगला टर्म में लीजिएगा तो इसका मतलब कि कौन होगा पहला नेगेटिव, 32 ही होगा ना, इसलिए n बराबर यहाँ पे 32 ही होगा। मतलब n के जगह यहाँ पे 31 आता चाहे 31.8 आता था, फिर भी आंसर हमारा होता है n बराबर 32। ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और लास्ट पॉजिटिव टर्म अगर यहाँ पे पूछता तब, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर लास्ट पॉजिटिव टर्म अगर यहाँ पे पूछता कि लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगा, तो ध्यान देना, लास्ट पॉजिटिव टर्म फिर उसी तरह से सोचेंगे कि अगर हम n के जगह पे 31.87 रखेंगे तो 0 मिलेगा, एपी घट रहा है, डिक्रीजिंग एपी है। जब भी आपसे फर्स्ट नेगेटिव लास्ट पॉजिटिव टर्म का क्वेश्चन पूछेगा तो डिक्रीजिंग एपी ही देना पड़ेगा उसको, इंक्रीजिंग एपी देगा तो फिर फर्स्ट नेगेटिव होगा। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा फर्स्ट नेगेटिव या लास्ट पॉजिटिव टर्म तो उसको डिक्रीजिंग एपी देना पड़ेगा। तो एपी डिक्रीजिंग है 31.87 पे 0, क्योंकि सोल्व करेंगे तो इसी पे ना आएगा। फिर 0 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिव, तो थोड़ा सा आगे मतलब क्या 32, और 31.87 से थोड़ा सा पहले, तो 31.87 से थोड़ा सा पहले क्या पॉजिटिव होगा, 31.87 पे 0, उससे थोड़ा सा आगे नेगेटिव और उससे थोड़ा सा पहले पॉजिटिव। तो 31.87 से थोड़ा सा पहले क्या, 31.87 से थोड़ा सा पहले क्या 31 है ना, 31.87 से पहले 31.5 भी है, 31.87 से पहले 31.4 भी है, तो लेंगे वो सब, क्या लेंगे 31। तो इसलिए लास्ट पॉजिटिव टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 31। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा। लेकिन कोई विद्यार्थी कहेगा सर इतना पापड़ बेलवाइएगा तो काम चलेगा, अब ऐसे बनाइएगा तो आपका एयरफोर्स नेवी में नौकरी लगेगा। हाँ, लेकिन कंसेप्ट रखिएगा भाई साहब, कंसेप्ट जितना बताए हैं वो सब दिमाग में रखिए आप। कंसेप्ट ही आपको ट्रिक बनाएगा, कंसेप्ट नहीं रहेगा ट्रिक नहीं बना पाएगा। और आपको ऐसा ट्रिक देने वाले हैं जो कि मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल नया है, एकदम गूगल भी नहीं उगलेगा। अब आप बता देंगे तब गूगल उगलने लगेगा, अभी तक नहीं उगला है। तो इसको चलिए पहले मिटा लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें कि काट दिए इसका मतलब आप लिखिएगा मत, पूरा कंसेप्चुअल चीज है, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट है। चलिए, तो अगर उस अभी इससे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड बताएं इतना बड़ा, तो उतना बड़ा करोगे तब तो एग्जामिनेशन हॉल में उतना तो समय रहता नहीं है एक तरह से। तो चलो, तो अभी आप देखें कि पूरा ट्रेडिशनल मेथड कितना लंबा गया था। एग्जामिनेशन हॉल में तो उतना समय नहीं रहता आपके पास कि आप उतना बनाइएगा फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। वहाँ तो आपको मुश्किल से किसी भी क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड के अंदर आंसर देना होगा, मैक्सिमम आप आधा मिनट ले सकते हैं। तो आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र जो है, जिसको आप ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ये ब्रह्मास्त्र अभी तक गूगल में नहीं उगलेगा, प्रथम बार है, डला जाएगा तब गूगल उगलना शुरू कर देगा। तो चलिए इसको बढ़िया से समझिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मार्केट में दिख जाए कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म और लास्ट पॉजिटिव टर्म कहे, इस तरह का क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट नेगेटिव नहीं तो लास्ट पॉजिटिव। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछेगा
वो तो बुढ़वा जैसा बात हो जाएगा कि इस वाले एपी में फर्स्ट पॉजिटिव टर्म बताओ, कोई नहीं पूछेगा। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म तो भाई साहब जहां से स्टार्ट है वही पहला पॉजिटिव है, और लास्ट नेगेटिव टर्म पूछेगा नहीं पूछेगा। घट रहा है तो घटने के बाद जो पहला नेगेटिव है उसके बाद तो सब नेगेटिव 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 ही रहेगा, तो अंतिम तक चल जाएगा माइनस से इंफिनिटी तक। तो आपसे यहाँ पे ना तो फर्स्ट पॉजिटिव पूछेगा ना ही लास्ट नेगेटिव पूछेगा, क्या फर्स्ट नेगेटिव और लास्ट पॉजिटिव। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट नेगेटिव लास्ट पॉजिटिव पूछे तो यहाँ पे लिखे फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए। फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए मात्र एक फार्मूला है और लास्ट पॉजिटिव टर्म में दो फार्मूला। दो फार्मूला क्या, बस कंसेप्ट है, थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा आंसर कट समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्या है देखिए ध्यान दीजिए, a माइनस डी बटा मॉड ऑफ डी प्लस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिखाई दे रहा है। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये x ही रह जाता है अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर। वैसे आपको पता भी होगा तो अच्छा बात है। अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो बाहर वही निकल जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी कि इस बॉक्स के अंदर GIF के अंदर अगर इंटीजर है, इंटीजर आप समझते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4 5, तो अगर x के अंदर ग्रेटेस्ट बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन अगर इसके अंदर इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एन इंटीजर, इंटीजर ही होगा, एन इंटीजर लेस देन x, एन इंटीजर लेस देन x। कब, if x does not belongs to integer, अगर x इंटीजर नहीं है तब। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया समझने के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जैसे मान लीजिए कि 3.4, क्या लिखिएगा 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कुछ बोलते भी ना है 3.4, तो भाई साहब दशमलव है यानी इंटीजर तो नहीं है, तो इसके जो बाहर निकलेगा वो इससे छोटा और एक इंटीजर होना चाहिए। तो 3.4 से छोटा में इंटीजर कौन है, 3। 4 तो नहीं ना लिखाएगा। अगर यहाँ पे 3.9 भी रहेगा तो क्या लिखाएगा, 3 ही लिखाएगा। क्यों, क्योंकि हम बोले कि अगर इंटीजर नहीं है तो एन इंटीजर, इंटीजर ही लिखाएगा, बस इस वाले जो अंदर का मसाला है उससे छोटा। तो 3.9 से छोटा में इंटीजर कौन है, 3.9 से छोटा भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए, तो 3 ही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि चलो निगेटिव भी, ऐसे निगेटिव इस केस में नहीं आएगा कहीं, -2.3 आएगा ऐसा, तो -2.3 भी आ जाएगा, तो मतलब कि ये इंटीजर तो नहीं है। इंटीजर रहता तो खाली वही लिखा जाता, इंटीजर तो नहीं है, इससे छोटा और इंटीजर, तो -2.3 से छोटा -2 नहीं है, -3 है। क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है कि -2.3 बड़ा है, ऑब्वियसली -2 बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव में जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, जैसे -3 बड़ा है कि -5, -3 बड़ा है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से, अगर सिर्फ ऐसे यहाँ पे आ जाता है 11, तो क्या लिखा था, इंटीजर है तो वही लिखा था। अगर इतना बात समझ में आ गया भाई साहब, तो फिर तो इसका आंसर आप एकदम खट से मार दीजिएगा, एकदम मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर। और ध्यान दीजिए, एकदम मार्केट में एकदम आग लगा दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिले एकदम धड़ल्ले से बना दीजिएगा, फर्स्ट नेगेटिव लास्ट पॉजिटिव टर्म का क्वेश्चन। अच्छा, एक बार दिमाग में सेट करने में टाइम लगेगा, ऐसे कुछ नहीं है। a माइनस डी, a कितना 20, 20 माइनस डी, डी ये भी 20 का निकाले थे, कितना आया था -2/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3 बटा में मॉड ऑफ डी 2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। तो यहाँ पे आप 20 या 60 2 62 बटा 3 बटा में 2 बटा में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, 3 से 3 कैंसिल, 31 गुना 62, 31 और +1 32 हो गया। खट से आंसर 32 में आसानी से मार सकते हैं।
लास्ट पॉजिटिव टर्म की अगर बात करें, लास्ट पॉजिटिव टर्म, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अंदर में कट के आया वो इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। अगर इंटीजर है, क्या बात साफ साफ हो रहा है, अंदर वाला जो मसाला है ये अगर ये मसाला अगर इंटीजर नहीं है तब बस यही आंसर हो जाएगा। और अगर ये अंदर वाला मसाला इंटीजर है तो -1 भी करना होगा, जितना आंसर आएगा उसमें -1। तो यहाँ पे देखिए लास्ट पॉजिटिव टर्म के लिए वही चीज हो जाएगा। तो पूरा काट छाट करेंगे -d बटा mod ऑफ d, तो -d बटा mod ऑफ d तो पूरा 31 से आया है। अब 31 जो अंदर का मसाला है वो क्या है, एक इंटीजर है। और जब एक इंटीजर है तो जब बोल रहा है कि जब ये वाला अंदर वाला मसाला जब इंटीजर होगा तो -1 भी करना पड़ेगा। किसके लिए, लास्ट पॉजिटिव टर्म के लिए। तो 31 में से 1 चला जाएगा 30। अब ऐसे ये भी बात को दिमाग में रखिएगा, जो बेसिक तरीका से बताए थे कि जब यहाँ पे कट के आता था वहां पे प्रीवियस में, तो 31 पे 0 होगा, 31 से थोड़ा सा पहले तो पॉजिटिव, 31 से थोड़ा सा बाद में नेगेटिव। तो चलिए, हो सकता है कि माथा हैंग कर रहा होगा, ये चलते इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए ब्रह्मास्त्र को, और इस पे और 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए उस ब्रह्मास्त्र पे हम क्वेश्चन सब देख लेते हैं, सब उसी से है, फर्स्ट नेगेटिव और लास्ट पॉजिटिव टर्म से रिलेटेड। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए मात्र एक ही फॉर्मूला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस डी बटा मॉड ऑफ d और +1। तो सिंपल करा है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म एंड लास्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 50 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -3/4। फार्मूला एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। a माइनस डी बटा में मॉड ऑफ d +1, बस इतना ही फार्मूला नेगेटिव के लिए। तो a माइनस डी आप कीजिएगा तो आपका 50 और माइनस डी, तो d तो ऑलरेडी पहले से -3/4 है, तो माइनस माइनस +3/4 और बटा में मॉड ऑफ d तो -3/4 यानी कि बटा 3/4। आप इसको बढ़िया सोल्व कीजिएगा तो 50 चौक 200 +3 203/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल ये +1 और यहाँ से आपका आ जाएगा 50 चौक 200 203/3 +1, यही ना। यहाँ से काटिएगा तो 67.66 आएगा, कितना 67.66 के साथ कुछ भी आएगा। चलो इसको अगर काटते हैं तो इतना आ रहा है, तो इसको आप ग्रेटेस्ट जब बाहर निकालिएगा तो आपका 67 निकलेगा, 67 + 1 बराबर 68। आप घर पर दोनों बना लीजिएगा, यानी दोनों मेथड से, बेसिक मेथड से भी और ये ब्रह्मास्त्र से भी, कि खट से आपका बन जाएगा। और बेसिक से क्या होगा कि आपको ढेर सारा कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, ताकि उसके बाद आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। लास्ट पॉजिटिव टर्म इसका आगे बताते हैं, पहले दोनों को खत्म कर लेते हैं। बेस्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, a माइनस डी, डी कितना है इसका डी बोलो -4, डी इसका -4 है, तो भाई अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, 116 में से 120 जाएगा -4, तो a माइनस डी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 124, और बोलो 124 और बटा में मॉड ऑफ डी 4 और +1, काट दो 4 के 12 31 और 1 भाई साहब एकदम पलक झपकते आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट डी कितना है -4, तो 121 और -4 -2 प्लस हो जाएगा 125 बटा में 4 +1, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 फिर 1 बच जाएगा, यानी 4 में 31.2 समथिंग आएगा। ग्रेटेस्ट जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 31 से रहेगा +1 बराबर एकदम खट से आंसर, कहीं कोई लफड़ा नहीं। नेक्स्ट इसको भी आप देख लीजिए, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, a माइनस डी, डी पहले निकाल लो, यहां से डी निकाल लेते हैं तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म 18 25 90 और 1 91 बटा 5 -19,
उन्हें 95 और ये चला जाएगा -4/5। फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, बस फर्स्ट नेगेटिव टर्म देख के फार्मूले भाई साहब, और ये फार्मूला अभी तक आपको गूगल पे कहीं नहीं उगलेगा। हाँ, इसके बाद उगलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो -4/5। अब यहाँ से देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस डी, तो 19 और माइनस कीजिए, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा जी, तो 19 + 4/5 क्लियर है। बटा में मॉड ऑफ डी 4/5, कहीं कोई लफड़ा नहीं। 19 × 95 और 4 99 बटा में 5 बटा में 4/5, यही ना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 कैंसिल, आपका हो जाएगा 99 और +1 छोड़ दिए, +1 99/4 +1 काटिएगा तो 24 × 96 24 समथिंग, बाहर क्या निकलेगा 24 और +1 = 25, यानी कि 25वां पद इसका पहला नेगेटिव। क्लियर। बताइए, तो मुश्किल से लगता है कि 10 सेकंड में चारों क्वेश्चन बना दिया, इतना हार्ड क्वेश्चन। अब बात आता है कि इसमें एक और क्वेश्चन है कि लास्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो अभी अभी आप इसमें देखे हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर बैक करके वीडियो देख सकते हैं। इसमें देखे हैं तो जो अंदर का जो मसाला आया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का मसाला, वो 67.66 करके पूछा था। तो अंदर का मसाला क्या है, फिर से बता रहे हैं कि लास्ट पॉजिटिव टर्म में दो फार्मूला बताए थे कि अगर अंदर का जो मसाला है यानी a - d बटा mod of d, अगर वो इंटीजर है तब -1 लगाना है, और अगर इंटीजर नहीं है तो जैसे है वैसे ही रहने दें, कुछ नहीं, -1 ने +1 जैसे वैसे ही रह जाएगा। क्लियर। तो आप ऐसे भी सोचिए ना कि अंदर में अगर कचरा रहेगा तो बस छोड़ देंगे, क्योंकि साफ करके निकालेंगे। तो अंदर में कचरा ही है तो साफ करके क्या निकालेगा, यानी कि लास्ट पॉजिटिव टर्म जो होगा वो क्या होगा 67। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट पॉजिटिव टर्म, अंदर में साफ सुथरा आया है, क्या करना पड़ जाएगा, इसके लिए लास्ट पॉजिटिव टर्म जो हो जाएगा, लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा, अंदर में साफ सुथरा है, a - d बटा mod of d इंटीजर है, साफ सुथरा मेरा कहने का मतलब इंटीजर। तो साफ सुथरा जब आएगा तो उसको कचरा करना है, कचरा करने का मतलब कि उसको घटा देना है, जो भी ग्रेटेस्ट 31 आएगा ना जी। तो यहाँ पे अगर अंदर का मसाला अगर साफ सुथरा आएगा तो बाहर में -1 कर देना है। साफ सुथरा कचरा मतलब -1 कर देना है, तो 31 में से 1 चला जाएगा 30। और अगर अंदर में साफ सुथरा नहीं आया तो कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ना तो +1 करेंगे और ना ही -1 करेंगे। इसका लास्ट पॉजिटिव टर्म अंदर में साफ सुथरा आया है, साफ सुथरा नहीं कचरा आया, हाँ अंदर में कचरा आया, तो अंदर 31.2 आया ना, तो अंदर में कचरा आया, तो कचरा आया तो कचरा रहने देंगे जैसे वैसे, ना +1 करेंगे, कचरा है तो रहने देंगे, क्योंकि कचरा को साफ करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठल है, साफ कर देगा। तो 31.2 मेरा कहने का मतलब भाई साहब कि अंदर में अगर इंटीजर है, अंदर का मसाला अगर इंटीजर आया, और लास्ट पॉजिटिव टर्म में दो फार्मूला, लास्ट पॉजिटिव टर्म दो फार्मूला क्या आता है कि अगर अंदर का मसाला इंटीजर आया तो एक और -1 करना होगा, और अगर अंदर का मसाला इंटीजर नहीं आया यानी फ्रैक्शन में आया तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ना तो +1 लिखेंगे और ना ही -1 लिखेंगे। तो यानी कि आपका यहाँ पे अंदर का मसाला तो कचरा है तो जैसा वैसे रहने देंगे, अगर फ्रैक्शन है तो वैसे रहने देंगे। तो 31.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा 31। इसका मतलब कि इसका लास्ट पॉजिटिव टर्म जो होगा वो क्या होगा 31वां पद होगा। इस चलते आप इसका भी लास्ट पॉजिटिव टर्म निकाल लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। अब बताइए लास्ट पॉजिटिव टर्म इसका क्या आएगा, बताओ 24 समथिंग, मतलब कचरा आया है अंदर में, कचरा आया है, लास्ट पॉजिटिव टर्म पूछ रहा है तो कचरा है तो भाई साहब ना +1 करेंगे ना -1 करेंगे, जैसे वैसे रहने देंगे, क्योंकि उसको ग्रेटेस्ट से साफ करके बाहर भेज देगा। तो कितना हो जाएगा इसका लास्ट पॉजिटिव टर्म 24। क्लियर है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।